जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाने वाले संविधान से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो पूरा का पूरा प्रश्न जानेंगे। इस वीडियो में पूरा 50 प्रश्न है। 50 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न आ रहा है वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना। और आप लोगों को पेन और कापी लेकर बैठ जाना है। जो प्रश्न आता रहेगा वो तो रिविजन हो जाएगा, लेकिन जो प्रश्न नहीं आता रहेगा उसको ईमानदारी से अपने कापी में लिख लेना है। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, लेकिन ये सब बताने के बाद जब अगली बार मैं आप लोगों को बताऊंगा ना तो 4 ऑप्शंस रहेगा और आप लोगों को बताना है। जैसे मैं पूछूंगा भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो उसमें 395 भी रहेगा, 340 भी रहेगा, 394 भी रहेगा, 355 भी रहेगा। तो उसमें से आप लोगों को 395 करके बताना है। मिला जुला कर मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं सोचा हूँ एक बार आप लोगों को पूरा का पूरा बता दूँ, आंसर बता दूँ, क्वेश्चन बता दूँ, उसके बाद से फिर आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। उस दिन पता चलेगा कि आप कितना तैयारी किए हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लो, देखो ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं बताऊंगा। वैसे तो संविधान पढ़ने लगोगे ना तो कई साल बीत जाएगा। तो मतलब जो नॉर्मल है, जो इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं, आने वाले समय में अग्निवीर के पेपर में पूछे जा सकते हैं, बस वही सारा क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर, तो संविधान में टोटल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और अनुच्छेद पूछेगा तो टोटल 395 अनुच्छेद हैं। और अनुसूचियाँ कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये तीनों आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मैं आप लोग को बताया हूं ना 395 है, तो इसका राइट आंसर 395 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में वर्णित है। इस प्रश्न का आंसर बहुत सारे लोग गलती बताए थे जब मैं कम्युनिटी में डाला था तब। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। बस आप लोगों को सुनते रहना है, सुनने से भी बहुत सारा प्रश्न आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा। एक बार अच्छे से सुन लेना है, उसके बाद से एक बार पूरा का पूरा अपने कापी में लिख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है संविधान बना तब कितनी अनुसूचियां थी? देखो जब संविधान बना था तो उस टाइम 8 अनुसूचियां थी और प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया है? 12 हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मौलिक अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित और आगे लिखा गया है किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। प्रश्न है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? देखो इंडियन आर्मी के पेपर में संविधान से एक प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो एक प्रश्न पूछे जाते हैं ना वो प्रश्न ऐसे ही रहते हैं, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र का दिवस संविधान लागू होने के कारण मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ये प्रश्न एनसीसी के पेपर में भी पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है और आर्मी के पेपर में भी पूछा गया है, आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर, जैसे खाली हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करवाना होता है? जैसे राष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाता है तो उसका चुनाव कितने महीने में करवाना होता है? 6 महीने में करवाना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचित सांसद व विधायक लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं, जैसे जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको उनके पद से कौन लोग हटा सकते हैं? अगर हम लोग चाहेंगे कि अपने राष्ट्रपति को हटा दें तो हम लोग नहीं हटा पाएंगे। भारत के जो सांसद लोग हैं ना, अगर वो लोग चाहेंगे तो वो लोग राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति को सभी अपने पद से हटा सकते हैं? इस प्रश्न को आप लोग समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकते हैं? तो देखो उपराष्ट्रपति को छोड़कर, और जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो सभी को मतलब अपने पद से हटा सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को नहीं हटा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं, लेकिन शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम मौलिक अधिकार 7 था। हम लोग का संपत्ति का अधिकार भी था, तो 44वें
संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार 6 हैं। यहाँ से 2 प्रश्न बन जाते हैं। संविधान लागू हुआ था तो तब जाकर मतलब कितने मौलिक अधिकार थे, तो उस टाइम 7 गो थे। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है, तो राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी तक रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो ये होगा 356। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इज राइट आंसर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसको होता है। इस प्रश्न को आप लोग समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसको होता है, तो संसद को होता है। प्रश्न है किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, मतलब कौन है जो 2 बार उपराष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं, तो वो एस राधाकृष्णन थे। यहाँ पर उपराष्ट्रपति का बात किया जा रहा है, आप लोग राष्ट्रपति का नहीं समझ लेना। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है, तो ये 250 है। देखो यार ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना। इंडियन आर्मी के पेपर में कोई भी प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग को ईमानदारी पूर्वक से अपने कॉपी में लिखते रहना है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है, तो राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या कितनी है, तो ये 552 है। नेक्स्ट प्रश्न है किस विद्वान ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा है, इसका राइट आंसर बक्र होगा। बक्र ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में है, ये बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। इसी तरह से नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे, इसको आप लोग एक बार नेट पर भी सर्च मार के देख लेना। वैसे बुक में दिया था लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट प्रश्न है चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद करना होता है, तो मतलब जैसे कितना समय बाद बंद करना होता है, तो मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले। मतदान मतलब होता है हम लोग जो वोटवा डालते हैं वो होता है। यहाँ पर बोला है कि चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना रहता है, तो 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। और लोकसभा के सदस्य के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है, तो इसका राइट आंसर सांसद होगा। सांसद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल मतलब 6 साल होता है। आप लोग 5 साल नहीं समझ जाना, क्योंकि सभी लोग गांव से रहते हैं और हमारे गांव के जो प्रधानवा रहते हैं सब, उन लोगों का कार्यकाल 5 साल रहता है, तो उसी को लेकर कुछ लोग 5 साल ट्रिक मार देंगे और 5 साल सबसे पहले नंबर पर रहेगा, तो ये गलती नहीं करना है। दिमाग में सेट कर लेना राज्यसभा के सदस्य काल कितने दिन का होता है, तो 6 साल का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है, ये तो मैं आप लोग को बताया भी था। तो लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है, 1 घंटे का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, मैं आप लोग को अभी ऊपर बताया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायती अधिनियम में सरपंच के पद की न्यूनतम आयु है, तो ये 21 वर्ष है। हमारे गाँव में जो सरपंच लोग रहते हैं, जो प्रधान लोग रहते हैं, उन लोग का न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सभापति होता है, कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है, बाल विवाह से शारदा एक्ट संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है, इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर 69वें संविधान संशोधन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो भारतीय संविधान को आंशिक रूप से 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का, देखो अगर इस प्रश्न को लेकर डाउट पड़ा ना तो सीधा जितना
करना, जो भी प्रश्न में लिखा गया है उसको आप लोग गूगल पर सर्च मार के देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक की संविधान किस देश का है? तो ये भारत का है। पूरे विश्व का बात कहा गया है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक का संविधान किस देश का है? तो ये अपने देश का है, भारत का है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान करता है? तो एकल का, एकल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद की अस्थायी सदन है? तो ये राज्यसभा है। नेक्स्ट प्रश्न है, उप राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति इज राइट आंसर। प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका कोई सीमा नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखो मैं आप लोगों को ऊपर उपराष्ट्रपति के बारे में बताया हूँ, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है। ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और शायद ये भी 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। आप लोग सर्च मार के देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो ये होगा संपत्ति का अधिकार। मैं आप लोगों को शुरुआत में इसके बारे में बताया हूँ। अभी आप लोगों के 50 प्रश्न संविधान से समाप्त हो चुके हैं। ये जो 50 प्रश्न मैं आप लोगों को बताया हूँ ना, अगर अच्छे से तैयार कर लोगे ना तो कहीं भी इंडियन आर्मी का टेस्ट दोगे, इसमें से एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और जब आप लोग अग्निवीर का पेपर देने जाओगे तो कोई ना कोई प्रश्न इसमें से देखने को मिल जाएगा। तो इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। ये पूरा का पूरा PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और अबाउट में भी जाओगे तो अबाउट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। कोई भी वीडियो मैं यूट्यूब पर बताऊंगा तो वो पूरा का पूरा PDF टेलीग्राम चैनल पर भेजा करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस बार इतवार को टेस्ट होगा, आप लोग तैयार रहना। देखो पूरा हफ्ता में जितना भी पढ़ाया हूँ ना वो पूरा का पूरा आप लोग 2 से 3 बार पढ़ लेना। और जो 1000 GK GS मैं आप लोगों को दिया हूँ, ये 1000 GK GS भी आप लोग पूरा का पूरा पढ़ते रहना। इसी में से पूरा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।